गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। हमें पता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो बहुत वास्ट है। सन जो है, कुछ अदर प्लैनेट्स हैं, कुछ अदर बॉडीज हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। लेकिन ये जो सोलर सिस्टम है जिसमें सन भी है, प्लैनेट्स भी हैं, ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट है, मीटेरॉयड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये खुद कहाँ पे है, इस चीज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है ये है यूनिवर्स में। अब भाई यूनिवर्स क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। वट एवर मैटर प्रेजेंट, ठीक है, जो भी मैटर है, स्पेस है, मैटर है, एनर्जी है, गैलेक्सीज है, जो भी चीज़ है वो सारा कुछ क्या है, हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स को समझने के लिए देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे सपोज आपके पास बहुत सारे ग्रेन्स है और कोई आपको बोल रहा है कि हमें इन ग्रेन्स के बारे में बताओ, आपकी इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, या फिर ये ग्रेन इसका टेक्सचर क्या है, मतलब सब कुछ ग्रेन के बारे में समझाओ। तो आप क्या करोगे, इसको पूरे को समझने की जगह हम क्या करेंगे, एक ग्रेन लेंगे, ठीक है, और उस एक ग्रेन को स्टडी कर लेंगे। वट एवर प्रेजेंट इनसाइड दिस पर्टिकुलर ग्रेन, वही तो सारा कुछ इन सब ग्रेन्स में होगा। ऐसा ही हमारे यूनिवर्स के साथ है। आप सपोज करो कि ये सारे जो इतने ग्रेन्स है यही हमारा यूनिवर्स है, ठीक है। ऐसे ही तो है हमारा यूनिवर्स, पूरा वास्ट है, ठीक है। ऐसे आप इमेजिन कर लो। अभी हम उसका इतना सा पार्ट लेंगे, ठीक है, और इसको स्टडी करेंगे। अभी इस छोटे से पार्ट को हमने क्या बोला, लोकल सुपर क्लस्टर, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, सोलर सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम में सन है, प्लैनेट्स हैं और अदर बॉडीज हैं। लेकिन ये सोलर सिस्टम खुद कहाँ पे है, ये सोलर सिस्टम है यूनिवर्स में। अभी ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स क्या है, वट एवर मैटर जो प्रेजेंट है, गैलेक्सीज हैं, स्पेस है, एनर्जी है, जो भी कुछ है, ठीक है, एवरीथिंग दैट इज यूनिवर्स, वो यूनिवर्स है। अभी यूनिवर्स को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने कंसीडर करा कि ये सारा यूनिवर्स हो गया, पूरा ब्रह्मांड है ये, ठीक है। और इसका एक छोटा सा जो पार्ट हमने लिया उसको हम बोलेंगे लोकल सुपर क्लस्टर। क्या बोलेंगे, लोकल सुपर क्लस्टर। अभी यूनिवर्स का एक पार्ट है लोकल सुपर क्लस्टर, और बहुत से लोकल सुपर क्लस्टर जो मिलके वो क्या बनाएंगे, एक यूनिवर्स। यहाँ तक क्लियर है। अभी ये जो लोकल सुपर क्लस्टर हमने ये एक पार्ट ले लिया, ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट होगा लोकल ग्रुप। ये देखो, ये रहा लोकल ग्रुप, राइट। अब तक क्या है, लोकल ग्रुप जो है बहुत सारे मर्ज होंगे, क्या बन जाएगा, लोकल सुपर क्लस्टर। बहुत सारे लोकल सुपर क्लस्टर क्या बना देंगे, यूनिवर्स, ठीक है। अभी इस लोकल ग्रुप में प्रेजेंट होगी बहुत सारी गैलेक्सीज, ठीक है। अब ये गैलेक्सी क्या होती है, ये हमें पता है गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी, इन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे, ठीक है। क्या है, इन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उनमें एक गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे है। और इस मिल्की वे में प्रेजेंट है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। सोलर सिस्टम कहाँ है, यूनिवर्स में, ठीक है। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स को समझने के लिए हमने कहा कि जो भी स्पेस है, जो भी मैटर है, वो सारा कुछ क्या है, यूनिवर्स है। अगर यूनिवर्स को हमने उसके स्ट्रक्चर को समझना हो तो हमने कहा कि यूनिवर्स का एक पार्ट जो होगा उसको हम बोलेंगे लोकल सुपर क्लस्टर। उसमें रहेंगे लोकल ग्रुप्स, ठीक है। लोकल ग्रुप्स में होंगी गैलेक्सी। गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसमें है हमारा सोलर सिस्टम, और जिसमें हमारी अर्थ, और जिसपे हम रह रहे हैं, ठीक है। सो हेयर इज अ पिक्चर, ठीक है। ये किस चीज की पिक्चर है, ये इट इज अ फोटोग्राफ ऑफ आवर गैलेक्सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे, जो कैसी है, हेजी वाइट बैंड विच इज मेड अप ऑफ स्टार, डस्ट और गैस, ठीक है। ये लग रहा है ना हमको ऐसे मिल्की वे जैसे दूध सा हो, वैसी हमको लग रही है। और इसी में प्रेजेंट है हमारा सोलर सिस्टम। देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, वो हमारी जो गैलेक्सी है, जो हमारा मिल्की वे है, उसके सेंटर में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पे है, एक साइड पे है। सोलर सिस्टम कहाँ पे है हमारा, एक साइड पे है, ठीक है। सन जो है, ठीक है, दैट इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, नॉट इन द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, नॉट इन द सेंटर ऑफ मिल्की वे। ये बात हमें याद रखनी है। जो हमारा सन है ना, इट इज इन द सेंटर ऑफ आवर इंटायर सिस्टम, तभी तो उसको सोलर सिस्टम बोल देते हैं, है ना। प्लैनेट्स जो है वो सब क्या कर रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य जो है, सन जो है, इट इज इन द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे, इन द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, नॉट इन द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। यहाँ पे नहीं है हमारा सन, यहाँ पे है, ठीक है। ये मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगी। इस पूरी स्लाइड में से ना, इस पूरी स्लाइड में से आपको बस क्या याद रखना है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो यूनिवर्स में है, दैट्स इट।
अभी यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स जो भी मैटर है, जो भी गैलेक्सीज है, जो भी एनर्जी है, व्हाटएवर जो भी है, वो सारा क्या है? हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स का स्ट्रक्चर क्या है? यूनिवर्स के एक छोटे से पार्ट को बोलेंगे लोकल सुपर क्लस्टर, उसके पार्ट को बोलेंगे लोकल ग्रुप। लोकल ग्रुप में होती हैं गैलेक्सीज, गैलेक्सीज में एक गैलेक्सीज में से है मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है उसमें प्रेजेंट है हमारा सोलर सिस्टम। इतना बस अब तक के लिए इस स्लाइड में से आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी है वो कैसी है? इट इज स्पाइरल, ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी है वो स्पाइरल है, ठीक है। अलग अलग टाइप की गैलेक्सीज होती हैं, जैसे एलिप्टिकल हो गई, इररेगुलर हो गई, ये देख रहे हो आप लोग। लेकिन हमारी कौन सी है? हमारी जो गैलेक्सी है दैट इज अ स्पाइरल, ठीक है। और इसकी जो नेबर, इसकी पड़ोसी है वो कौन सी है? एंड्रोमेडा। ये भी याद रखना है। इस पूरी स्लाइड में से इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है? दैट इज स्पाइरल, ठीक है। क्या जो हमारा सन है वो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर में है? नहीं, सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। और हमारी नेबर गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा, ठीक है। तो इस स्लाइड में से हमें ये सब याद रखना है। नाउ अब हमने बात करी यूनिवर्स की। ये यूनिवर्स कैसे बना था, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये यूनिवर्स में है। लेकिन भाई ये यूनिवर्स कैसे बना था, सोलर सिस्टम कैसे बना, हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। कि उसमें लोकल सुपर क्लस्टर है, लोकल ग्रुप है, गैलेक्सीज है, एक हमारी गैलेक्सी उसमें ये सब, ठीक है। अभी ये यूनिवर्स कैसे बना था, इसकी हमारे पास 3 मेन जो है वो थ्योरीज हैं, ठीक है। डिफरेंट दिस 3 थ्योरीज दे आर इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी वेरी इजी। पहली है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है? एक बड़ा ब्लास्ट हो गया, क्या बोला हमने? एक एक्सप्लोजन हो गया, और वो एक्सप्लोजन जो था वो बहुत साल पहले हुआ था, और उस एक्सप्लोजन की वजह से हमारे स्टार्स बन गए। ये देखो, इस पे ध्यान दो आप। क्या हुआ? एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, बिलियन ईयर पहले एक्सप्लोजन हुआ, और इस एक्सप्लोजन की वजह से ही क्या हुआ? हमारी जो गैलेक्सीज हैं बन गई, हमारे स्टार्स जो हैं बन गए, आज जो हम रह रहे हैं अर्थ पे वैसी सिचुएशन बन गई। दिस इज अ बिग बैंग थ्योरी। अभी ये एकदम नहीं हुआ था, जो मैं बोल रही हूँ सब कुछ बन गया, एकदम नहीं हुआ था। देखो जब ये ब्लास्ट हुआ ना, ये ब्लास्ट सपोज करो ये ब्लास्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया ब्लास्ट। इस ब्लास्ट के बाद बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल रिएक्शंस हुई, ठीक है। और उन रिएक्शंस की वजह से क्या बन गया? पहला न्यूक्लियर। और ये जो पूरा काम था ना, ये कुछ मिनट्स में हो गया, ठीक है। जैसे ब्लास्ट हुआ, इधर देखो, जैसे ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होते ही विद इन मिनट्स में क्या हो गया? न्यूक्लियाई जो है वो बन गया। अभी उस न्यूक्लियाई से एटम बनने में बहुत सारा टाइम लग गया। इस न्यूक्लियाई से एटम बनने में बहुत हजारों साल जो है वो लग गए, ठीक है। उसके बाद फिर मिलियन ईयर्स लगे, और उसके बाद बनी हमारी गैलेक्सीज। फिर उनमें क्या हुआ? एक्सपेंशन। ये सब मैं आगे आपको समझाऊंगी, हाल अभी के लिए ना अभी इतना ही हमने थोड़ा थोड़ा समझना है। फिर क्या होने लगा? फिर होने लगा एक्सपेंशन, ठीक है। अभी जब एक्सपेंशन हो रहा था ना, तो उस एक्सपेंशन की वजह से ही हमारा जो सिस्टम है वो पूरा बन गया, और लाइफ जो है हमारी बन गई, ठीक है। दिस इज अवर प्रेजेंट डे लाइफ। लेकिन इसका अंत भी होगा, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो अभी तक तो ये एकदम ठीक चल रहा है, लेकिन एक दिन इसका अंत भी हो जाएगा, ठीक है, ये बोला जाता है। ओके, सो क्या बोल रहे हैं हम? बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है? एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन की वजह से जैसे हम आज हैं वैसे हम बन गए, लेकिन एकदम से नहीं बने। जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? रिएक्शंस हुई, उसके बाद लाखों साल लग गए, एटम बन गया, उसके बाद गैलेक्सीज और स्टार्स बनने शुरू हुए, डस्ट से ही बने हैं ना ये सारे। उसके बाद एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन के बाद जो हमारा आज सिस्टम है वो बन गया। दिस इज आवर प्रेजेंट डे लाइफ, जिसको बनने में बिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम जो है वो लग गया, ठीक है। इसको छोड़ो आप, ये देखो अभी हमें समझ आ गया कि 3 थ्योरीज में से पहली थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी, जिसमें ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट के बाद क्या हुआ? रिएक्शंस हुई, थोड़ा थोड़ा टाइम लगा, एटम्स बने, एक्सपेंशन हुई, हमारा सोलर सिस्टम बन गया, ठीक है। और जैसे हम आज रह रहे हैं वो बन गए। दूसरी थ्योरी जो है, इट इज अ स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कह रही है? जैसे ये देखो, बिग बैंग मॉडल ने क्या कहा था कि एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। और एक्सपेंशन उसने कहा कि बस एक्सपेंशन हुआ, और डेंसिटी के बारे में उसने कहा कि डेंसिटी थिन्स, डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। डेंसिटी क्या हो रही है? एक्सपैंड होने की वजह से डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। उसने ये बोला कि एक्सपेंशन हो रही है, चीज एक्सपैंड हो रही है, लेकिन एक्सपैंड होने के साथ साथ जो डेंसिटी है वो कम हो रही है, घट रही है डेंसिटी, ठीक है। लेकिन स्टेडी स्टेट ने क्या बोला? स्टेडी स्टेट क्या होता है? ठहरा हुआ, हम कह सकते हैं, ठीक है, ठहरी हुई स्टेट है। स्टेडी स्टेट में उसने क्या बोला कि एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन जो उसकी अपीयरेंस है वो कभी चेंज नहीं होगी,
ठीक है, ये जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, इसमें एक्सपेंशन हो रही है, ये देखो एक्सपैंड हो रहा है, पहले इतना था फिर इतना हो गया, अब इतना हो रहा है, हो सकता है कल को इतना हो जाए, एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है ना वो वैसे की वैसे ही रह रही है। जो डेंसिटी यहाँ पे थी, ठीक है, वही डेंसिटी अब यहाँ पे भी होगी सपोज, ठीक है, उसने ये बोला। और ये जो यूनिवर्स है इसका ना ही तो कोई इसकी शुरुआत है और ना ही इसका कोई अंत है। इट हैज नो बिगनिंग एंड इट हैज नो एंड। समझ में आ गया? बिग बैंग थ्योरी में हुआ एक्सप्लोजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेडी स्टेट, ना तो कोई अंत है ना ही इसकी कभी कोई शुरुआत उसने बोला कि हुई थी। इट इज एज इट इज, ये एक्सपैंड करेगा लेकिन इसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तीसरी हमारे पास थ्योरी है पल्सेटिंग थ्योरी। थर्ड थ्योरी इज द पल्सेटिंग थ्योरी। ये क्या कह रही है कि एक्सपेंशन भी होती है और कंट्रैक्शन भी होती है, ये बोल रही है, ठीक है। अभी जो हमारा यूनिवर्स है वो किस सिचुएशन में है? अभी वो हमारा एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। अब तक हमें सब समझ आ गया। और ये सब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, ये हमें हबल के, ये देखो मिस्टर हबल के टेलीस्कोप से देखने को मिले थे, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है हमने इनके टेलीस्कोप से ही देखी थी। ओके, सो अब तक समझ में आ गया। अब तक हमने क्या किया? हमने देखा कि सोलर सिस्टम क्या है, सन है उसमें, और उसमें प्लैनेट्स हैं, और उसमें कुछ अदर जो बॉडीज हैं वो सोलर सिस्टम है। ये सोलर सिस्टम कहाँ है? यूनिवर्स में। यूनिवर्स कैसे बना? 3 थ्योरीज है, बिग बैंग थ्योरी है, स्टेडी स्टेट थ्योरी है, पल्सेटिंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी में धमाका हुआ, धीरे धीरे सारा कुछ बन गया। स्टेडी स्टेट में क्या है कि एक्सपेंड कर रहा है लेकिन वो अपनी अपीयरेंस नहीं चेंज करेगा, उसकी डेंसिटी एज इट इज ही रहेगी, ना तो उसकी कोई बिगनिंग है ना ही उसका कोई एंड है। और पल्सेटिंग थ्योरी क्या है? पल्सेटिंग थ्योरी बता रही है कि एक्सपेंशन भी होती है, कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। अभी हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, और ये है मिस्टर हबल और उनके टेलीस्कोप से ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है उनके बारे में पता चला था। ये पढ़ा। और यूनिवर्स जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है वो पढ़ा। ये देखो यहाँ पे वी हैव अ ब्यूटीफुल डायग्राम। ये है हमारा पूरा यूनिवर्स, उसका एक पार्ट हमने स्टडी करने के लिए लिया, उसको बोला लोकल सुपर क्लस्टर। उसको आगे हमने उसके एक छोटे से पार्ट को हमने बोला लोकल ग्रुप। उसमें प्रेजेंट है बहुत सारी गैलेक्सीज, ऐसी एक गैलेक्सी है मिल्की वे, और उस मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। और उस सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है अर्थ, और उस अर्थ में प्रेजेंट है ये जगह जहां हम बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई हमको। और ये जो स्लाइड हमने पहले भी देखी थी, मैंने बोला था कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये सन के बारे में याद रखना है आपने, यहाँ पे नहीं है, ये सोलर सिस्टम के सेंटर में है, और एंड्रोमेडा जो है वो इसकी नेबर गैलेक्सी, राइट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसका बेसिक हमें समझ में आ गया। भाई सोलर सिस्टम में क्या है? सोलर सिस्टम में बोला सन प्रेजेंट है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स प्रेजेंट है, एस्टेरॉयड बेल्ट आएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ ठंडे जो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी आएंगे, और फिर हमारे आउटर प्लैनेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अदर बॉडीज हैं, सन है और प्लैनेट्स है, ये सब प्रेजेंट है। ये जो हमारा सन है ना, इट कंटेन्स नियरली 99% ऑफ द इंटायर सोलर सिस्टम। ये जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है ना, इसका 99% जो है वो कौन कवर कर रहा है? वो कवर कर रहा है हमारा सन, और बाकी के जो छोटे छोटे और हमारे इसमें पार्ट्स हैं वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। ये जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं ना, इनको हम बोलते हैं इनर। इनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अंदर वाली साइड है। इसके बाद आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, जिसमें क्या है? रॉक है, स्टोन है। मतलब ऐसे देखो क्या हुआ था ना, ये जो चीज़ें हैं ना, इन्होंने जब रोटेट बोल रहे रिवॉल्व करना शुरू किया था, तो क्या हुआ था? कुछ ऐसे रॉक्स हम बोलें, स्टोन्स हम बोलें, सब मटेरियल हम बोले, है ना, ऐसी चीज़ हम बोले जो इतना खुद को बड़ा नहीं बना सकी थी कि हम उसको एक प्लैनेट बोले, है ना। इतना अपने आप को वो मर्ज नहीं कर सकी। ऐसे जो कुछ वो रह गए हैं, ऑब्जेक्ट्स रह गए हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उसको एक जो हमारे 4 प्लैनेट्स के बाद आती है उसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। एक जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं उनके बाद आती है उसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, ठीक है, जिसमें आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठंडे ऑब्जेक्ट्स जो वो होते हैं। जो हमारे एस्ट्रॉयड्स हैं, मीटेरॉयड्स हैं, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगी। हालांकि लिए आप ये समझ लो कि ये रॉकी स्टोन से मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती हैं? आइसी बॉडीज होती हैं जो लेफ्ट ओवर हैं फ्रॉम द सोलर सिस्टम्स फॉर्मेशन, ठीक है। ये इनर वाला सिस्टम हो गया, ये आउटर वाला। ये इनर क्यों है? इसकी भी एक वजह है कि भाई ये ही है जो इतनी ज़्यादा गर्मी को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, यही वो है। और ये आउटर वाले हैं, इनका इन्वायरमेंट कुछ अलग है, दे आर नॉट टेरेस्ट्रियल, ठीक है, दे आर टेरेस्ट्रियल। ये सब अब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
सो हाँ, ड्वार्फ सिस्टम प्लैनेट भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सन के साथ, ठीक है। सन इट कंटेन 99%, हमें समझ आ गया था पहले कि 99% जो सोलर सिस्टम का है, 99% दैट इज ऑफ सन ओनली। वो सारा मास किसका है? सन का। यही हम यहाँ पे देख सकते हैं। अरे ये देखो, ये हमारे पास ये जो पूरा सोलर सिस्टम है, इसका 99 जो परसेंट है दैट इज ऑफ सन ओनली। इसमें इतनी ज्यादा, इसका जो ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि ये जो पूरे के पूरे प्लैनेट्स है ना, ये इसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं। इसका ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है? जैसे दो बॉडीज हैं, उनका कुछ मास है और वो एक दूसरे को एक दूसरे को मतलब खींच रही हैं अपनी ओर, दैट इज अ ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। और इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि ये प्लैनेट्स को अपने इधर उधर क्या करता है? घुमाता है, एक ऑर्बिट में घुमाता है, ठीक है। और वो कैसे घुमाता है? इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट। हम देख रहे हैं इन अ इलिप्टिकल, दिस इज इलिप्टिकल, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसके अंदर ऑल द टाइम, ये देखो इतना गर्म हमें लग रहा है, ये क्यों है? बिकॉज इसके अंदर ऑल द टाइम न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? आगे भी मैं आपको समझाऊंगी। हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? रिएक्ट होते हैं और क्या बन जाता है? हीलियम बन जाता है। इस रिएक्शन को होने के लिए भी बहुत सी एनर्जी चाहिए होती है, और ये रिएक्शन जब हो जाती है तब भी बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इतनी एनर्जी जब रिलीज होती है, ठीक है, तो वो हमें ऐसे लगता है कि ये क्या हो रहा है? चमक रहा है। इसमें ऐसे आग के हम बोल सकते हैं कि ऑल द टाइम आग जो है ऐसे फट रही होती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा रिएक्शंस इसमें होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन इतनी ज़्यादा होती है कि आप समझ सकते हो कि उसकी गर्मी हम तक पहुंच रही है। मतलब हम इतने दूर हैं सन से, फिर भी उसकी गर्मी जो है वो हमारे तक पहुंच रही है। और ये ग्लोई, ये जो बाहर का सिस्टम आप देख रहे हो ना, ये जो हमें दिख रहा है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फोटोस्फीयर। जो जब हम इसकी पूरी एनाटॉमी करेंगे तो हम इसको देख लेंगे। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको सन के बारे में? 99% जो है सोलर सिस्टम का इसके पास है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है इसका कि सारे प्लैनेट्स को क्या करता है? अपने इधर उधर घुमाता रहता है, ठीक है, इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्या होता है? जो हाइड्रोजन है इट इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम, और जो हीलियम है जब वो बनता है तब भी बहुत एनर्जी चाहिए होती है, और जब वो बन जाता है उसके बाद भी बहुत एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी है। और ये ग्लोई सरफेस जो हम देख रहे हैं इट इज़ अ फोटोस्फीयर, राइट। सो स्टार्ट करते हैं थ्योरी के साथ। आप इसकी फोटोग्राफ भी ले सकते हो, राइट। सन इज नियरली परफेक्ट स्फीयर ऑफ हॉट एंड ग्लोइंग गैस, हमें पता है, ठीक है, हमने पहले देखा। इट इज सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी। सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी हमने क्यों बोला है? क्योंकि देखो सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी क्या है? जो खुद से चमक रही है। जो प्लैनेट्स हैं वो खुद से नहीं चमकते हैं। वो खुद से क्यों नहीं चमकते हैं? क्योंकि उनके पास अपना कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि उनके अंदर में ऐसे हाइड्रोजन आ रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं और हीलियम बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही हो। ऐसा उनके पास कोई भी सिस्टम नहीं है। तो क्या है? यही एक ऐसा सिस्टम है जो खुद इतनी सारी चमक दे रहा है हम लोगों को, ठीक है। इट इज अ मेन सोर्स ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी फॉर द अर्थ। यही एक मेन सोर्स है हीट के लिए, लाइट के लिए, एनर्जी के लिए, मुझे लगता है कि लाइफ के लिए। बिकॉज अगर हीट नहीं है, एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लाइफ भी जो है वो काम नहीं कर सकती। तो इट इज अ मेन सोर्स ऑफ लाइफ अगर हम बोले तो वो बात भी गलत नहीं है। हमें पता है कि सन जो है इट इज अ स्टार। नो कि सन जो है एक स्टार है, बट ऐसी बात नहीं है कि इट इज अ बिगेस्ट स्टार। और भी बहुत सारे स्टार्स हैं जो सन जैसे हैं, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि सन इज द वन जिसको हमने सबसे ज्यादा स्टडी करा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। बट सन इज नॉट द स्टार, मतलब सन इज नॉट द बिगेस्ट स्टार, ठीक है। इट इज इन द मिडल ऑफ सोलर सिस्टम। हमें पता है कि सोलर सिस्टम के मिडल में है। इसकी जो ग्रेविटी है वो प्लैनेट्स को क्या करती है? उनके ऑर्बिट में घुमाती रहती है, ठीक है। 99% सोलर सिस्टम का इसी के पास है, इसलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ सोलर सिस्टम और हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। जो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो उन प्लैनेट्स को उसी जगह पे ट्रैप करके रखते हैं। इट इज ऑल राइट, हमें पता है। अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये जो एनर्जी यहाँ पे बन रही है ना, जब मैं आपको एनाटॉमी कराऊंगी तो कोर कराऊंगी और बहुत सारे पार्ट्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये जो एनर्जी बन रही है ना यहाँ पे इनसाइड में, ये मतलब लाखों साल पहले रिएक्शन हो चुकी होती है। जब ये बाहर आ रही होती है ना, बाहर तक आ रही होती है, तब इसको बड़ा टाइम लग जाता है। धीरे धीरे बाहर ये आती है। लेकिन जब इसने हमारे तक पहुंचना होता है, जैसे सपोज करो ये है, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन हुई, इसको यहाँ से निकलकर यहाँ तक पहुँचने में लाखों साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ से निकलकर जब ये अर्थ के पास आएगी तो नियरली कुछ बोलते हैं कि 830, ठीक है, कुछ
कितना टाइम बोलते हैं, 20, 16, इतना सा ही टाइम इसको अर्थ को रीच करने में लगता है। तो शुरू में, ठीक है, जब इसके अंदर रिएक्शन होती है तब वहां पे बहुत टाइम लगता है। एक बार जब रिएक्शन होगी तो एनर्जी को बाहर आने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो एनर्जी इसकी सतह पर आ जाती है और यहाँ से बाहर निकलती है तो वो कुछ ही मिनटों में हमारे तक पहुंच जाती है, हमारी अर्थ तक पहुंच जाती है। लेकिन वो एनर्जी बहुत टाइम, लाखों साल पहले बनी हुई होती है। ठीक है, सो ये देखो, द लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट 20 सेकेंड टू रीच द सर्फेस ऑफ अर्थ। अर्थ तक पहुंचने में इसको नियरली 8 मिनट 20 सेकेंड जो है वो लग जाते हैं। लेकिन ये जो लाइट हमारे तक पहुंच रही है ये चेंज भी होती है, इसकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है, एनर्जी से लाइट बन जाती है। और जब ये एनर्जी होती है तो एकदम नहीं पहुंचती, पहले कोर में रिएक्शन होती है और वहां से धीरे धीरे बाहर आती है, लाखों साल लगते हैं, रास्ता डाइवर्ट होता है, बहुत कुछ होता है। आई विल टेल यू ऑल इन डिटेल, और उसके बाद ये हमारे तक पहुंच जाती है। द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्लैनेट्स एंड द अदर सैटेलाइट। वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, विच इज वाई वी आर एबल टू सी देम इन द नाइट स्काई डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। इनके पास अपनी लाइट तो है नहीं, हमें पता है। ठीक है, वी नो वेरी वेल कि इन सब के पास अपनी लाइट नहीं है। ठीक है, ये इसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसकी ही इतनी ज्यादा लाइट है कि इसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो दैट इज वाई सन इज द ओनली सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी, यही एक है। और वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हो रही है ये वाली रिएक्शन, दैट इज वाई इट इज अ सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, द सन्स एनर्जी डिराइव्स द वेदर क्लाइमेट ऑन अर्थ एंड सपोर्ट्स ऑलमोस्ट ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। इसी की वजह से वेदर है, इसकी भी एक अलग से क्लास है वेदर और क्लाइमेट की। ठीक है, कैसे होते हैं, सन जो है उसकी एनर्जी की वजह से ही हमारे वेदर, क्लाइमेट, अर्थ में जो भी कुछ है, ठीक है, वो कुछ हो रहा है। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि इट सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अ अर्थ, राइट। तो शुरू से एक बार देखते हैं, आज हमने क्या पढ़ा, सोलर सिस्टम के बारे में छोटा सा ही हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, कि सोलर सिस्टम कैसे बना है, सोलर सिस्टम कहाँ पे है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स की 3 मेन जो थ्योरीज हैं वो क्या है, बिग बैंग, स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी, ये सब क्या है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये हमने देखा। सोलर सिस्टम का बेसिक पढ़ा कि सन है, इनर प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट है। ठीक है, सन जो है वो खुद से क्या है, 99% जो है वो सोलर सिस्टम का सन के पास है, उसमें रिएक्शन होती है, उसका बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है। और थोड़ी सी थ्योरी हमने सन के बारे में आज, जो बेसिक इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं, वो देखी। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट मैनी थिंग्स अबाउट द सन, कॉस्मिक ईयर भी करेंगे, ठीक है, और सन की पूरी एनाटॉमी भी करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो।